नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनीश मिश्रा आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीए इंग्लिश के एनईपी का जो सिलेबस है, कॉलेजेस में जो सिलेबस लागू है, उसके फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, उसको। तो पहली बात तो ये कि ये जो कोर्स कोड है इसको ध्यान से देखिए। ये आपके काम आएगा एग्जाम तक। ए का मतलब है कि बीए का है, आर्ट्स वालों का है। और टी जो लास्ट में लिखा है इसका मतलब कि थियरी वालों का है। 04 का मतलब है ये अंग्रेजी का है। सब्जेक्ट का जो कोड है वो 04 है। 01 मतलब पहला सेमेस्टर। और फिर दूसरा 01 मतलब पहला पेपर। तो सब्जेक्ट नंबर 4 अंग्रेजी के पहले सेमेस्टर का पहला पेपर है जो कि थियरी का है। सारे सब्जेक्ट्स में कोडिंग ऐसे ही होगी। तो आर्ट्स वालों का ए, अंग्रेजी का 04, सेमेस्टर का पहला, पेपर का पहला और थियरी का टी। आपके कोर्स का टाइटल है, मतलब आपके कोर्स का नाम है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। इसको ध्यान रखना है, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स को। फर्स्ट सेमेस्टर का एक ही पेपर ही है ये, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, और ये आपका कोर्स कोड है। अब हम आपके यूनिट वाइज कवरेज पर आएंगे। जो आठों यूनिट है आपकी, हम उनकी बात अब करते हैं। तो नीचे वाले पेज की तरफ जाते हैं। तो आपका पेपर होगा 75 नंबर का। इंटरनल मार्किंग होगी 25 की। 6 क्रेडिट का मतलब है 15 छक्का 90 क्लास होगी। ठीक है, कोर कंपलसरी है। 25 और 75 का डिवीजन है। 25 की बात हम बाद में कर लेंगे। अभी अभी 75 नंबर का जो एक्सटर्नल या सेमिस्टर एंड एग्जामिनेशन का जो पेपर आएगा, उसमें क्या सिलेबस है इसको देखते हैं। ये 600 का मतलब है कि 6 क्रेडिट के पूरे हैं, और पूरे के पूरे ये थियरी ही है। ट्यूटोरियल 0 और प्रैक्टिकल 0 है इसमें। तो हफ्ते में 6 दिन की 6 क्लास आपकी 1-1 घंटे की प्रतिदिन होगी। अब पहला यूनिट है, देखिए इसमें 11 लेक्चर डिसाइडेड किए हैं पहले से। दूसरे में भी 11, तीसरे में भी 12, इस तरह ये नंबर ऑफ लेक्चर दिए हुए हैं। आप इस पे फोकस करिए, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज पे लेक्चर्स आपके टीचर जो है वो देखेंगे। तो पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग एंड इंग्लिश वाला पार्ट है। इसको देखिए ध्यान से। ये आपके लिए नया है क्योंकि आप अभी आ ही रहे हैं। आपने थोड़ा बहुत कुछ लोगों का नाम देखा होगा, जैसे शायद सरोजिनी नायडू का नाम आपने कवियों में पहले से देखा हो। आर के नारायण का नाम आपने शायद सुना हो, या स्वामी की कहानियां। रविन्द्रनाथ टैगोर को तो खैर कौन नहीं जानता है, तो उनकी कविताएं आपने पढ़ी हैं। श्री अरबिंदो जो कि बहुत बड़े देशभक्त थे और क्रांतिकारी भी थे, तो उनका नाम आपने उस लिए सुना होगा। लेकिन के एस वेंकटरमणी या भवानी भट्टाचार्य जी का नाम आपने नहीं सुना होगा शायद। मुल्कराज आनंद जी का नाम भी न सुना हो, कमला मार्कंडेय जी का नाम भी न सुना हो, और वगैरह वगैरह। तो ये जो इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश वाला पोर्शन है, ये सिलेबस में इसमें देखिए जो ईटीसी डॉट मतलब एटसेट्रा जो लिखा हुआ है, इसके कारण ये सिलेबस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्योंकि एक तो इतने सारे ये नाम हैं ही, इनमें से आधे को आप जानते हैं, आधे को नहीं जानते हैं। जिनको आप जानते हैं उनके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानते हैं। तो भारत में अंग्रेजी कैसे आई, और फिर उस अंग्रेजी में लोगों ने लिखना कैसे शुरू किया, और कैसे कैसे क्या क्या लिखा, ये उसकी पूरी कहानी है। देखिए 11 लेक्चर में कवर करने की बात है तो अच्छा खासा कंटेंट ही होगा। और अगर ये मेन राइटर्स को भी कवर किया जाए तो भी 11 लेक्चर कम से पड़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा यूनिट है। लेकिन इस बड़े यूनिट को कम में, छोटे से में कवर करना है, तो समरी टाइप में आपके टीचर्स आपको ये यूनिट बताएंगे। लेकिन जिनका नाम लिखा हुआ है सिलेबस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला जो मेन टॉपिक लिखा हुआ हो, जैसे कि ये, और उसके अंदर फिर जो सब टॉपिक्स लिखे हुए हों, ये सारे। मेन टॉपिक जो है उस पर बड़ा ध्यान दीजिए कि यूनिट 1 है तो भाई इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है, मोटे तौर पे इस पे प्रश्न आएंगे। इसमें फिर अब छोटे छोटे क्वेश्चन में इन सब के ऊपर फोकस किया जा सकता है। जब हम पेपर डिस्कस करेंगे लेकर के, इस बार जो पेपर आया था, तो मैं वापस सिलेबस से रिलेट करके आपको बताऊंगा। अभी आप ये देख लीजिए कि ये बैकग्राउंड है, इंट्रोडक्शन देना है आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में। तो इसमें हर एक लेखक के ऊपर थोड़ा थोड़ा कंटेंट प्रिपेयर कर लीजिए कि कब पैदा हुए, कब मरे, क्या क्या मुख्य उन्होंने लिखा,
क्या उनका योगदान है, और लेखन के अलावा अगर कुछ करते थे तो उसको लिख लीजिए, तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। और फिर उसको तैयार करना है। केवल इतने पर ही नहीं रुकेंगे, और भी कुछ मुख्य लेखक हैं उनको भी कवर करना जरूरी होता है, तो उनकी बात भी जब डिटेल में करेंगे तो देखा जाएगा। तो ये तो हो गया पहला यूनिट। दूसरा यूनिट है एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी का। ये देखिए, इसकी ये है मेन हेडिंग, एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। तो इसको आपको याद रखना है। एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हैं: प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर। एक दो तीन चार, मान लीजिए ये टू है तो इसका टू ए है ये, तो इसका वन टू थ्री फोर। और फिर उसमें ही दूसरा है टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, मतलब कि गद्य में कितने प्रकार के होते हैं, और गद्य और उनको लिखने का क्या क्या तरीका होता है। तो ऑटोबायोग्राफी आप जानते ही हैं, बायोग्राफी भी जानते हैं। मेमवा और ट्रेवेलॉग शायद आपको डेफिनेशन देखनी पड़े मेमवा की कम से कम। ऐसे के फिर टाइप्स हैं: पीरियोडिकल, फॉर्मल और पर्सनल ऐसे। तो इनमें एग्जाम्पल्स और इनका डेफिनेशन ये आपको देखना पड़ेगा। बहुत कठिन नहीं है, और नंबर सीधे सीधे मिल जाएंगे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये प्लॉट कैरेक्टराइजेशन वगैरह में भी इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, सीधे दिया हुआ है ये सिलेबस में कि छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, और पेपर में भी हम अभी देख लेंगे छोटे क्वेश्चन आया करेंगे। यूनिट 3 डिवाइसेस के ऊपर है जो प्रोज में यूज किए जाते हैं। अभी सेकंड सेमेस्टर में आप देखेंगे पोएट्री पर इसी तरह का कुछ ट्रीटमेंट दिया जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में ड्रामा पर ऐसा ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो धीरे धीरे आपको जो मेन जॉनरास हैं और जो मेन फॉर्म्स हैं उनके बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा। तो ये जो थर्ड वाला यूनिट है, इसमें देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 छोटे छोटे टॉपिक है। इसमें से हर टॉपिक को लिख लिख करके एक एक दो दो पैराग्राफ, इनका डेफिनेशन, और फिर अगर एग्जाम्पल में आप दिखा सकें, इलस्ट्रेट कर सकें कि भाई ये इस तरह से देखिए ह्यूमर को यहाँ डेवलप किया जा रहा है, या इस तरह से ये डिक्शन का एग्जाम्पल है, इन्वर्जन का एग्जाम्पल है, एफोरिज्म का एग्जाम्पल है, तो बड़ा अच्छा हो। तो ये तो हो गया यूनिट 2 और यूनिट 3। ये पूरे के पूरे आप मान सकते हैं लिटरेरी टर्म्स और डेफिनेशंस पे। इन दोनों यूनिट के लिए मैं किताब की सलाह आपको देना चाहूंगा, और उस किताब का नाम है M.H. एब्रम्स। ठीक है, इस किताब का नाम आप याद रखें तो बड़ा अच्छा होगा। M.H. एब्रम्स की अ ग्लोसरी फॉर लिटरेरी टर्म, नीचे भी नाम दिया हुआ होगा, हम बात कर लेंगे, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। तो M.H. एब्रम्स अगर आप अभी खरीदेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको वो MA और उसके बाद नेट के एग्जाम तक काम आएगा। तो मेरी सलाह है कि एक किताब आपके पास ये M.H. एब्रम्स वाली ना होनी चाहिए, उसको रख लीजिए अपने पास। अब हम आते हैं यूनिट 4 और 5 में। तो आप देखिए यूनिट 4 और 5 जो है, ये अब डेफिनेशन आपने दे लिए 3 तक में जाकर, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। तो अब यूनिट 4 और यूनिट 5 जो है शॉर्ट स्टोरी के, और यूनिट 6 और यूनिट 7 जो है प्रोज के, जिसको आप ऐसे, लेक्चर और नॉन फिक्शन का भाग कह सकते हैं, वो है। तो अब ये देखिए, इसको बांटे जब हम, तो 4 और 5 तो लघु कथाएं, शॉर्ट स्टोरी हैं। 6 और 7 जो है वो गद्य की अन्य विधा है, या आप मान सकते हैं कि फिक्शन में शॉर्ट स्टोरी और नॉन फिक्शन में ये वाला पार्ट है। तो दो दो यूनिट करके बांट दिया गया है। 4-5 शॉर्ट स्टोरी, 3+3 6, और 6-7 प्रोज, 3+3 6 टेक्स्ट हैं। तो ये जो शुरू के 6 टेक्स्ट हैं शॉर्ट स्टोरी के, यूनिट 4 में द लास्ट लीफ बहुत फेमस है, ओ हेनरी की पिक्चर भी हिंदी सिनेमा में इसका उदाहरण है। एंटन चेखव की द लेमेंट है। गिरी मोपासा की द डायमंड नेकलेस है। इसको शायद सीबीएसई बोर्ड में, आप लोगों ने जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उन लोगों ने कक्षा 10 के आसपास में, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, पढ़ा था। खैर जब बात करेंगे तो आपको भी याद आ जाएगा। फिर द लॉस्ट चाइल्ड है। ये तीनों फॉरेन के राइटर्स हैं। अब ये तीन जो हैं यूनिट 5 वाले, ये भारतीय हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। रस्किन बॉन्ड को आप सब जानते हैं उनकी रस्टी की कहानियों से। तो यहाँ पे टनल, एक बच्चे की कहानी है, उसके बारे, उसके अनुभव है, उसके बारे में करना है। आर के नारायण को आप स्वामी और उनकी कहानियों से जानते हैं, मालगुडी डेज से जानते हैं। तो अंडर द बैनियन ट्री उनकी एक कहानी हमें करना है। और मुल्खराज आनंद की द लॉस्ट चाइल्ड है। अच्छा, नारायण और आनंद के बारे में हम इंट्रोडक्शन वाले में भी, यूनिट 1 में भी बात कर लेंगे पहले से ही, तो आप इन लोगों को जानते होंगे। तो ये तो हो गए शॉर्ट स्टोरी में। अब आप आइए प्रोज में।
प्रोज में फ्रांसिस बेकन, जाहिर है सबसे पहला नाम उनका ही होगा, तो उनका ही है। ऑफ स्टडीज एक ऐसी ऐसे है जो आपको बहुत लंबे समय तक काम आए, इस ऐसे पे बहुत ध्यान देना है। ड्रीम चिल्ड्रन भी उसी तरह से स्टैंडर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है। सर रॉजर एट चर्च फिर से। तो बेकन, लैम और एडिसन ऐसे की हिस्ट्री के तीन बहुत बड़े नाम हैं, और इनको अभी आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे ना फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आने वाले बहुत लंबे समय तक आपको ये काम आने वाले हैं। इस पे किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में कैसे जाएंगे, ये सब बात हम बाद में करेंगे, अभी तो सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो ये एसेज हैं और इनको अच्छे से तैयार करना है। ऑफ स्टडीज पर तो मैं आपको पहले से ही सलाह दे रहा हूँ, बहुत छोटी सी ऐसे है ये, अगर A4 शीट पे ठीक से प्रिंट कराया जाए तो एक पेज भी मुश्किल से आए। इसमें से हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हुए बड़े बड़े सेंटेंस ही याद कर लेते हैं। कैसे क्या क्या करना है हम बाद में बात कर लेते हैं, पर ये मान लीजिए सोने के अक्षरों में लिखा हुआ चीज है ये, फ्रांसिस बेकन की ऑफ स्टडीज, और बहुत काम आने वाला है। फिर हम आएंगे कंटेम्पररी प्रोज की तरफ। ये सारे ऐतिहासिक हैं, 6 वाले। 7 वाले अब 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी तक आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद को तो कौन नहीं जानता है, और उनका फेमस जो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय इंडियन थॉट जो है आपके सिलेबस में है। वर्जीनिया वुल्फ, फेमिनिस्ट थिंकर और राइटर, उनकी प्रोफेशंस फॉर विमेन आपके सिलेबस में है। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी का पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन की फेमस किताब यूनाइटेड माइंड से लिया गया है। तो ये भी मजा आएगा पढ़ने में, आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ तक तो अब हो गया ट्रेडिशनल जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर होता है उसको कवर कर लिया गया है, और फिर उसके बाद में कुछ पार्ट जो है ब्रिटिश प्रोज को और शॉर्ट स्टोरी को कवर कर लिया गया। तो इस तरह से प्रोज का एक ओवरऑल कवरेज जो है आप देख रहे हैं इसमें हो गया है। पेपर का नाम जैसा कि आपको याद होगा, फिर से देखिए, इंग्लिश प्रोज, साथ में जुड़ा हुआ है राइटिंग स्किल्स। तो प्रोज वाला हमने कवर कर लिया, इंडियन भी और ब्रिटिश भी। अब एक आखिरी चीज बच गई भाई, राइटिंग स्किल्स की। तो ये राइटिंग स्किल्स जो है, ये है आपका यूनिट नंबर 8। ये जो यूनिट है ये पूरी तरह से राइटिंग स्किल्स पर आधारित है। इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। इस बार जो है लेटर राइटिंग वाला आया था, तो अब देखिए हो सकता है रिज्यूमे राइटिंग आ जाए या पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन आ जाए। पर लेटर राइटिंग एक ही तरह का तो होता नहीं है, वापस लेटर राइटिंग भी आ सकता है, कभी इंटरनल चॉइस में भी आ सकती है। तो इसमें से 8वें यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेटर राइटिंग आप लोग पहले से ही कर चुके हैं, करते रहे हैं, कक्षा 5-6 से कर रहे हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, कंप्लेंट, ग्रीवांस, रिट्रेसल, राइट टू इंफॉर्मेशन वाला लेटर, ये कुछ 3 4 5 तरह के लेटर आपने तो काफी सारे किए हुए हैं, याद भी आ जाएगा जब आप रिवाइज करेंगे तो ये लेटर को एक बार फिर से कक्षा 12 स्तर का रिवाइज कर लें, लेटर राइटिंग हो जाएगी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे इफरात मटेरियल अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल करा दूंगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल बेस भी है, तो आपके टीचर इसको प्रोजेक्ट के रूप में या असाइनमेंट के रूप में भी इंटरनल में भी यूज कर सकते हैं। पर्सनली मैं तो देखता हूँ, अगर होगा तो मैं अपने स्टूडेंट से बनवा करके खुद को मेल करवा करके रन करके चेक करवा लूंगा, तो उस पे मार्क्स देने में मजा भी आएगा और उनको काम करने में भी आएगा। रेज्यूमे सीवी फिर वही चीज है, इसका थियरी अलग है, प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बनवा करके एक्चुअल टेम्पलेट पर प्रिंट आउट निकाल करके एसेस करने में ही मजा है, और इसमें स्टूडेंट्स को भी फायदा है, कुछ मिलेगा। ये पूरा यूनिट बड़ा प्रैक्टिकल है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फाइनली जो सबसे ही इंटरेस्टिंग और तुरंत इम्प्लीमेंट होने लायक और आप लोगों के भी काम का है, वो ऑनलाइन राइटिंग है। ब्लॉगिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ईमेल राइटिंग है। इसमें ईमेल राइटिंग तो ऑफिशियल पर्पस का है, ब्लॉगिंग पर्सनल ऑफिशियल दोनों तरह यूज किया जा सकता है, और कंटेंट राइटिंग से तत्काल पैसे कमाए जा सकते हैं। तो 8वां यूनिट ऐड करके इन्होंने बहुत ही थॉटफुली राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट और कंप्यूटर स्किल्स वाला बहुत कंटेम्पररी पार्ट यूज कर दिया है। इसको अच्छे से करने पर आपका बड़ा फायदा होगा। तो ये तो हो गया आपके सिलेबस के जो टॉपिक्स थे वो। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कुछ बुक्स और इंटरनल वगैरह की बात करें, तो ये किताबों के कुछ नाम दिए हुए हैं, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी कुछ कवर कर ले रहा है, इस पेपर के अलावा भी बहुत कुछ कवर कर ले रहा है। तो नोट्स तो आपको बहुत से मिल ही रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक तो आप ये काम कर सकते हैं कि एम एच एब्रम्स की जो ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है उसको आप खरीद सकते हैं, अभी से बहुत महंगी भी नहीं है और लगातार वो काम आती रहेगी।
एमएच एब्रम्स के अलावा अभी आप डेविड डेशे मत लीजिए, बाद में ले लीजिएगा। ये नाम आप देख रहे होंगे डेविड डेशे का, अभी आप ना लें, लेकिन बाद में ले लें। अच्छी किताब है, इसको लेना पड़ेगा। बाकी तो इस वाले यूनिट से रिलेटेड है या लिंक भी है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए इंटरनल इवैल्यूएशन किस तरह से होगा। तो इंटरनल इवैल्यूएशन में जो कंपोनेंट्स हैं वो दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट और इंटरनल क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट में 15 मार्क्स का लिखा हुआ है, 15 नंबर का तो आपको क्लास टेस्ट होगा। और फिर प्रोजेक्ट या असाइनमेंट या प्रैक्टिकल जैसा भी आपके टीचर चाहेंगे, 10 नंबर का वो होगा। तो 15 10 25, ये 25 नंबर जो है पूरा आपको इंटरनल में मिलेगा, और 75 का आपका थियरी का पेपर होगा। तो अब आगे जब हम बात करेंगे तो स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए, नोट्स कैसे बनाया जाए, पेपर किस तरह का आया था, फिर यूनिट वाइज कवरेज कैसे हो, ये सब बात करेंगे। अभी तो आप सिलेबस को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, मेन टॉपिक्स क्या है ये देख लीजिए, और सब टॉपिक्स क्या है इसको समझ लीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन बैंक है, प्लॉट से क्वेश्चन पूछेगा, ऑटोबायोग्राफी से पूछेगा, पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, लास्ट लीव से पूछेगा, ऑफ स्टडीज से पूछेगा, रेज्यूमे राइटिंग से पूछेगा। आप जहां भी आप मैं कर्सर रख रहा हूँ, आप देखिए माउस का जो है, उस जगह से क्वेश्चन बन रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन बना करते हैं। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बाहर के क्वेश्चन आएंगे नहीं, आने इसके अंदर से ही हैं। और जब इसके अंदर से क्वेश्चन बनाया जाएगा तो एक डेफिनेट रेंज ऑफ क्वेश्चन ही है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस। आपका जो पेपर है आपके पास, मैं शेयर कर लूंगा, वो पेपर काम आएगा। तो आप सिलेबस ध्यान से देखिए। प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और वैसे आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटा सा सिलेबस है, एक ही पेपर है अंग्रेजी का। डाउनलोड के लिए या तो सीसीएसयू की वेबसाइट पे चले जाइए, या मैं देखिए पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको सीसीएसयू से और बीए से रिलेटेड सिलेबस से लगातार अपडेट और मटेरियल मिलता रहेगा। तो थैंक यू, और हम लोग मिलेंगे फिर। जब तक हम मिलते हैं तब तक आप जितना काम अभी करवाया गया है उसे अच्छी तरह से कर लें। हम रेगुलरली मिलेंगे, आप रेगुलरली काम करते रहेंगे, आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन होने वाला है परीक्षा में। तो ऑल द बेस्ट।